अभी तो सफ़र शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना आसमान बाकी। Hello friend, very good morning to all of you. Today is 4th November 2020. Today's important current affair. Before that, subscribe the channel and hit the bell icon for daily current affair. तो चलो शुरू करते हैं। Which state has been launched the रायतु वेदिका स्कीम? किस राज्य ने रायतु वेदिका योजना शुरू की है? तो अभी ये रायतु वेदिका स्कीम चालू की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो ये स्कीम किसानों के लिए चालू की गई है। जो भी किसानों के प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए एक वन विंडो सोल्यूशन स्टार्ट किया गया है अभी तेलंगाना की सरकार की ओर से। तो तेलंगाना कैपिटल इज़ हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर इज़ के चंद्रशेखर राव, गवर्नर इज़ तमिलिसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना में नेशनल पार्क आते हैं कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वंशथाली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये सभी आते हैं तेलंगाना में। और रिसेंटली अभी तेलंगाना ने स्कीम लॉन्च की थी धरनी पोर्टल और साइबर हर कैंपेन, ये दोनों लॉन्च किए थे तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन प्रेजेंट टाइम। तो ये आपको याद रखने। विच स्टेट हैज़ बीन लॉन्च स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो भी शुरू की गई छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्कीम चालू की गई है। इंग्लिश की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम लॉन्च की गई है। तो छत्तीसगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, गवर्नर इज अनुसुईया उइके। और अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में स्कीम लॉन्च की गई थी पढ़ाई तुहार पारा, पढ़ाई तुहार द्वार, सुरजी गौन योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना। और छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है गुरु घासीदास, जिसको कि संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है, खंगेर वैली और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में आते हैं। मेसूद इल्माज हैज़ पास अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मेसूद इल्माज का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये टर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे मेसूद इल्माज, इनका अभी निधन हो गया। तो आपको सिर्फ याद रखना है मेसूद इल्माज इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की। टर्की के कैपिटल है अंकारा और करेंसी है लीरा, टर्किश लीरा। Who has been won the 2020 Emilia Romagna ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? 2020 की इमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इट इज़ वॉन बाय लेविस हैमिल्टन। तो अभी इतने सारे ग्रैंड प्रिक्स हो गए, तो इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ 4 ग्रैंड प्रिक्स याद रखने। 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इट इज़ वॉन बाय पेरी गेस्ले। और रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ये जीता है वोल्टरी बोटास ने। और इसके अलावा जितने भी 8 से 9 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं वो सभी जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने। तो आपको सिर्फ ये 4 याद रखना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आता है तो उस पर आप बिंदास लुइस हैमिल्टन टिक करके आओगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पेंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर? पेंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो भी ये पुस्तक लिखी है तमाल बंदोपाध्याय, इन्होंने पुस्तक लिखी है पेंडामोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर। तो बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। सरबप्रीत सिंह, इन्होंने बुक लिखी थी नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। पद्मपानी बोरा ने बुक लिखी थी डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। और JBS सिंधु, इन्होंने बुक लिखी थी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। Which state CM laid the foundation stone of Indo-Israeli Center of Excellence for वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन?
किस राज्य के सीएम ने इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की आधारशिला रखी? तो भी ये रखी है आसाम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अभी इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इसकी आधारशिला रखी। जो भी वेजिटेबल का कल्टीवेशन हम पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में करते हैं, उसके लिए जो भी संशोधन होगा, जिस पे जो भी संशोधन किया जाएगा, उसको बढ़ावा देने के लिए अभी ये सेंटर शुरू किया गया है। तो आसाम कैपिटल इज दिसपुर, चीफ मिनिस्टर इज सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। आसाम में नेशनल पार्क है दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग। और अभी दिहिंग पटकाई जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको अभी कन्वर्ट किया जाएगा नेशनल पार्क में। तो आपको ये भी याद रखना है दिहिंग पटकाई। तो आसाम नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और दिहिंग पटकाई। तो आसाम में कंट्री का भारत का पहला फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है और वो बनेगा जोगी गुफा में। तो अभी आसाम ने रिसेंटली जो स्कीम लॉन्च की थी, पर्यटन संजीवनी, कृतज्ञता पोर्टल, किसान रथ मोबाइल ऐप, तो ये सभी लॉन्च की थी आसाम गवर्नमेंट ने। Who has been inaugurated Sport Authority of India's new regional center in जीरकपुर, पंजाब? पंजाब के जीरकपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था किरण रिजिजू, जो कि यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है। उन्होंने अभी इनाग्रेट किया स्पोर्ट अथॉरिटी का नया सेंटर। किरण रिजिजू, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूट है अरुणाचल वेस्ट, तो इन्होंने अभी रीजनल सेंटर शुरू किया पंजाब के जीरकपुर में। आर दोरी कन्नू हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? आर दोरी कन्नू का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व कृषि मंत्री थे? तो ये थे तमिलनाडु के पूर्व कृषि मंत्री, जिनका अभी निधन हो गया। तो आपको सिंपली याद रखना है आर दोरी कन्नू इज अ फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है ई के पलानी स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और नेशनल पार्क है मंदुमलाई, अन्नामलाई, गोंडे, गोल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्ती और पलानी हिल्स। तो जितने भी मलाई करके जो नेशनल पार्क है वो नेशनल पार्क तमिलनाडु में, जैसे कि मद्दुमलाई और अन्नामलाई, जिसको कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है मद्दुमलाई, अन्नामलाई, गोंडे, गोल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्ती और पलानी हिल्स, दिस आर द नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम लॉन्च की थी और भारत का पहला एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये भी बनने जा रहा है तमिलनाडु में। Which wetland in Bihar has been designated recently as Ramsar site, making them wetland of international importance? बिहार के किस वेटलैंड को हाल ही में रामसर साइटों के रूप में नामित किया गया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाया गया? तो ये अभी बिहार का कापरताल वेटलैंड है, इसको अभी डिजिग्नेट किया गया एज अ रामसर साइट। तो अभी इसके साथ उत्तराखंड का पहला वेटलैंड घोषित किया गया एज अ रामसर साइट, उसका नाम था आसान कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है कि आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड का पहला वेटलैंड घोषित किया गया एज अ रामसर साइट, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और ये एक इम्पोर्टेंट है कि बिहार का अभी खापरताल जो है उसको भी रामसर साइट डिजिग्नेटेड किया गया। तो बिहार कैपिटल इज पटना, गवर्नर इज फागू चौहान और अभी चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। तो अभी रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम बाद में अपडेट कर लेंगे चेंज होते या फिर यही रहते। तो बिहार में अकेला नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क,
तो अभी भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 39. Who has been inaugurated the India's first e-resource न्याय कौशल? भारत की पहली ई संसाधन न्याय कौशल का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने. तो अभी इन्होंने ई रिसोर्स न्याय कौशल की इनाग्रेटेड किया गया. तो हम अभी ऑनलाइन याचिका दाखिल कर सकते हैं थ्रू दी न्यायिक कौशल पोर्टल. तो जो भी हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर लोकल कोर्ट हो, उसमें अब हम ऑनलाइन याचिका दाखिल कर सकते हैं. तो ये शुरुआत की गई नागपुर से इसकी शुरुआत की गई. सो दिस इज़ द सेशन ऑफ द डे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. हैव अ नाइस डे.